एक्सरसाइज चल रही है हमारी थर्ड सी। फिर एक्सरसाइज थर्ड सी में हमने 17 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 18th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये दिया हुआ है, शो दैट इन एनी कर्व chord of curvature along and perpendicular to the radius vector are respectively। सिद्ध कीजिए कि वक्र की ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश और लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई क्रमशः ये होगी। हमने ये पढ़ा था लेंथ ऑफ chord along रेडियल वेक्टर क्या था, 2 रो साइन फाई। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि P जो होता है वो इक्वल होता है R साइन फाई के। इससे अगर साइन फाई की वैल्यू निकाल लें P अपॉन R, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें 2 रो P अपॉन R आ जाएगी, जो हमें प्रूफ करनी थी फर्स्ट पार्ट। देन लेंथ ऑफ chord परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अगर इसके परपेंडिकुलर कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 2 रो cos फाई। अब अगर हम cos फाई की वैल्यू निकालें, sin फाई P अपॉन R के इक्वल है, तो cos फाई जो होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्र अपॉन आर स्क्र के इक्वल होगा। 1 माइनस साइन स्क्र फाई होता है। सॉल्व करेंगे आर स्क्र माइनस पी स्क्र अपॉन आर आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दें तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 2 रो अंडर रूट ऑफ आर स्क्र माइनस पी स्क्र अपॉन आर, जो हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। शो दैट द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा। द सर्कल्स ऑफ कर्वेचर एट विच पासेस थ्रू द ओरिजिन आर गिवन बाय द इक्वेशन। सिद्ध कीजिए कि वक्र r बराबर एफ ऑफ थीटा पर मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्रता वृत्त के बिंदु समीकरण एफ डबल डैश थीटा प्लस एफ ऑफ थीटा बराबर 0 से प्राप्त होते हैं। हमें उसने ये कहा है कि एक कर्व दे रखा है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। इसमें मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्रता वृत्त, अब मूल बिंदु से गुजरने वाला वक्रतावर्त, द सर्कल्स ऑफ कर्वेचर एट विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास? सर्कल ऑफ द, तो देखो एक सर्कल इस प्रकार से ये ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0 से, 0 0 को हम पोल लेके चलते होते हैं। ये जो कॉर्ड होगी वो अलोंग द रेडियल कॉर्ड होगी। अगर अलोंग द रेडियल कॉर्ड होगी तो ये जो लेंथ होगी वो r है, क्योंकि O से P तक की लेंथ r होती है। लेंथ अकॉर्डिंग अलोंग द रेडियल वेक्टर इज 2 रो साइन फाई, और ये इक्वल है किसके? r के। तो इसका अर्थ ये हो गया कि r जो है वो इक्वल होगा 2 रो साइन फाई के। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। हम रो की और साइन फाई की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है वो आ जाएगी। उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, और r अपॉन r1 लिख सकते हैं। साइन फाई क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस r1 स्क्र होगा। कोई डाउट हो तो बोल देना। रो की वैल्यू क्या फॉर्मूला था? आर स्क्र प्लस r1 स्क्र की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्र प्लस 2 r1 स्क्र माइनस
R2। ये वैल्यू दोनों की दोनों साइन फाई और रो की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो R इज इक्वल टू बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रो, यानी R स्क्र प्लस R1 स्क्र की पावर 3/2 अपॉन R स्क्र प्लस 2R1 स्क्र माइनस R2 इंटू साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू है R अपॉन R स्क्र प्लस R1 स्क्र की पावर हाफ। एक R से ये R कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर 1 बच जाएगी, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, सो R स्क्र प्लस 2R1 स्क्र माइनस R2 इक्वल्स टू 2R स्क्र प्लस 2R1 स्क्र बन जाएगा। और सॉल्व करें, ये कैंसिल, इन सभी को उधर ले जाएं, 0 इक्वल्स टू R स्क्र, क्योंकि 2R स्क्र माइनस R स्क्र करेंगे R स्क्र रिमेनिंग होएगा, और प्लस R इंटू R2 बनेगा। R कॉमन ले लें, R प्लस R2 इक्वल्स टू 0, R कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, सो R प्लस R2 इक्वल्स टू 0 बनेगा। R2 का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव है, और R हमारे पास सिंगल वैल्यू है। R इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा दिया हुआ है, अगर R इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा है तो ये एफ ऑफ थीटा प्लस एफ डबल डैश थीटा इक्वल्स टू 0 बन गया, जो प्रूफ करना था। ट्वेंटी क्वेश्चन जो पिछली हमारे थ्योरम वो जो टॉपिक था या वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट थ्योरम हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, इफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 1, of one end of the minor axis lies at the other end. One end of the minor axis is lies on the other end. Show that the eccentricity of the ellipse is 1/√2. हमें eccentricity प्रूफ करनी है। यदि दीर्घवृत्त के लघु अक्ष के एक छोर का वक्रता केंद्र उसके दूसरे छोर पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि वक्रता वृत्त की उत्केंद्रता 1/√2 होती है। तो देखो इसमें हमें ये एक एलिप्स दिया हुआ है, एलिप्स इस प्रकार की एक शेप होती है, इसमें ये मेजर एक्सिस होती है, इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। इस माइनर एक्सिस का एक पॉइंट 0,b होगा और अनदर पॉइंट 0,-b होगा। हमें उसने ये कहा है कि इस पॉइंट पर कोई रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर फाइंड करें, तो उस सर्कल ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर है वो इस अनदर माइनर पॉइंट पर है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है या सर्कल जो है वो कहाँ पे है, अनदर ऑन द अदर पॉइंट ऑफ माइनर पॉइंट। हमें इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी के लिए हमने फार्मूला बढ़ा हुआ है, बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 माइनस ई स्क्र। इससे ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई स्क्र इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र आएगी, या ई की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। उससे पहले बी और ए में रिलेशन तो निकालना पड़ेगा हमें। बी और ए में रिलेशन निकालने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालें। सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला क्या फार्मूला था सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स प्लस y1 1 प्लस y1 स्क्र अपॉन y2 और y बार इक्वल्स टू y माइनस 1 प्लस y1 स्क्र अपॉन, यहाँ हम इस पॉइंट B पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर B पर कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन पॉइंट B x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू B। x1 y1 के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x अपॉन ए स्क्र प्लस 2y अपॉन y1 अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू
माइनस 2x अपॉन ए स्केयर इंटू बी स्केयर अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल। इस पॉइंट पर कैलकुलेट करें तो y1 एट 0, b इक्वल्स टू 0। कोई डाउट इसमें? y2 निकालेंगे, फॉर्मूला लगेगा माइनस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर, तो एज ए कांस्टेंट है वाई स्केयर, वाई एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज वाई का y1। अगेन एट द पॉइंट 0, b पर कैलकुलेट करेंगे माइनस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर, b माइनस 0 अपॉन बी स्केयर टू बी स्केयर कैंसिल, माइनस बी अपॉन ए स्केयर आ जाएगा। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो x बार की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 प्लस 0 यानी 0, बिकॉज y1 की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है। इसमें y बार की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा b माइनस 1 प्लस 0 अपॉन माइनस बी अपॉन ए स्केयर, और b प्लस ए स्केयर अपॉन b, और बी स्केयर प्लस ए स्केयर अपॉन b आ जाएगा। ये वैल्यू जो है सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गई आपके पास 0, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन बी के इक्वल। बट गिवन क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है? अनदर साइड ऑफ माइनर एक्सिस है। अनदर साइड का मतलब दिस इज इक्वल टू 0, माइनस बी, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो उस केस में माइनस बी इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी के, माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, या माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर के, और फर्दर सॉल्व करें तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन माइनस 2, माइनस 1 अपॉन 2 इसमें पुट करें कुछ और वैल्यू आ जाएगी। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, एक्स बार के लिए जो फॉर्मूला था उसमें तो माइनस था, और एक्स वाई के बार के लिए जो फॉर्मूला था उसमें प्लस था। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास 0 माइनस 0 0 ही आएगा, ये प्लस में साइन आएगा। अगर ये प्लस साइन आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ इसेंट्रिसिटी वाले फार्मूले में पुट करते हैं तो 1 माइनस 1/2 जो अंडर रूट ऑफ हाफ या 1/√2 लिखेगा, अर्थात जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है दैट इज 1/√2 जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, फॉर द कर्व 1 अपॉन एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है रो इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा होल पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा होल पावर 3। ये प्रूफ करना है अभी हमें। रो की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से हमें। तो रो की वैल्यू निकालने के लिए इजी मेथड क्या रहेगा, एल अपॉन आर की फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम फाई की वैल्यू निकाल लें तो इजी हो सकता है, tan फाई या sin फाई, और या फिर कोई और मेथड, डायरेक्ट रो का फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। रो के लिए हमारे पास ये फार्मूला है r² प्लस r1² पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस r² प्लस 2r1² माइनस r2। इसका यूज़ करते हैं। r इज इक्वल टू एल अपॉन
1 प्लस ई कॉस थीटा बन जाएगा। इसको इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से। और सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस ई कॉस थीटा एज इट इज़, L की डिफ्रेंशिएशन 0, L एज इट इज़ माइनस ई साइन थीटा। R1 की वैल्यू आ जाएगी L ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। R2 को सॉल्व करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 प्लस ई कॉस थीटा की पावर 2 एज इट इज़, L ई कॉस थीटा माइनस L ई साइन थीटा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई कॉस थीटा इंटू माइनस ई साइन थीटा। R2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ई कॉस थीटा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ बचेगा हमारे पास L ई कॉस थीटा 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ L ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आएगा रो इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा की होल पावर 4 पूरे की पावर 3/2 अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर 1 प्लस ई कॉस थीटा की होल स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर यानी L स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा की पावर 4 प्लस R इंटू R2, R की वैल्यू L अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा L ई कॉस थीटा प्लस 2 L ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा की होल पावर 3। इसको सॉल्व करना है भाई, सिंप्लीफाई आप ट्राई करके देख लेना, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। एलसीएम लोगे पावर 4 एलसीएम आ जाएगी, ऊपर वाले पावर में 4 एलसीएम होगी, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा, वो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना इसको, ठीक है। कहाँ पे माइनस आएगा, फार्मूले में ये नेगेटिव है, माइनस R2 है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट बन रहा है, एक बार आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, हो जाएगा आपसे, नहीं होता तो मैं कल करवा दूंगा इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23, ये दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समकोणीय अतिप्रवलय XY बराबर a स्क्वायर के लिए रो की वैल्यू 1/2 R³ अपॉन a स्क्वायर है, जहाँ विचाराधीन बिंदु का ध्रुवांतर R है, यानी कोई भी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है R, रेडियस वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले y की वैल्यू निकालते हैं, a स्क्वायर अपॉन x हो जाएगी, या डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा भाई, x एज इट इज़ y1 प्लस y एज इट इज़ x का 1 इक्वल्स टू 0
y1 की वैल्यू आ जाएगी -y/x। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा? -x/y1 माइनस माइनस प्लस y एज इट इज x का 1। रो के अंदर वैल्यू पुट करो, फार्मूला क्या था? रो के लिए फार्मूला dy/dx की फॉर्म में 1 + y1² की पावर 3/2 अपॉन, वैल्यू पुट करो 1 + y1² का मतलब हो जाएगा y² अपॉन x², पावर 3/2 अपॉन y2 की वैल्यू है -x/y1 + y/x²। एलसीएम क्या आ रहा है? सो x² + y² की पावर 3/2 अपॉन x³ बन जाएगा, स्क्वायर की क्यूब पावर 3/2 करेंगे तो इंटू x² अपॉन -x/y1 की वैल्यू, यहाँ से x/y1 की वैल्यू निकालें, -y आएगी, -y और -y + y बन जाएगी, तो ये बन जाएगा y + y। ये कैंसिल। हमें पता है x² + y² जो होता है वो r² के इक्वल होता है, पावर 3/2 अपॉन ये बन जाएगा 2xy। r² की पावर 3/2 करेंगे तो r³ बचेगा, अपॉन में xy की वैल्यू जो स्टार्टिंग में गिवन है 2a², जो हमें प्रूफ करनी थी।